अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, आज का मेरा मौजू बच्चों की तालीम और तरबियत है। जब भी बच्चा पैदा होता है माँ बाप की जिम्मेदारी होती है तालीम और तरबियत। लेकिन हम एक चीज़ जैसे ही वो थोड़ा समझने की एज से आते हैं, स्कूल जाने की एज में आते हैं, हम लोग सब उनके कानों में एक ही चीज़ डालते हैं, उनके दिमाग में एक ही चीज़ डालते हैं कि ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ना है। दैट इज़ दौलत कैसे कमानी है, कामयाब ज़िंदगी कैसे गंवानी है, बड़ा अफसर कैसे बनना है, पुलिस में जाना है, लॉ में जाना है, आर्मी में जाना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। सारी चीज़ें पढ़ोगे तो बड़े आदमी बनोगे, पढ़ोगे तो बड़े आदमी बनोगे, बस इसके अलावा कोई चीज़ नहीं। मुझे चंद सवाल का जवाब मैं ज़रा गुजारिश करूंगा कि आप इनसे गौर करें। क्या ट्रूथफुलनेस, बैलेंस्ड एटीट्यूड टुवर्ड्स द लाइफ, सखावत या कंजूसी विज़ विज़, ऑनेस्टी, फेयरनेस, फेयर एटीट्यूड टुवर्ड्स द लाइफ, ऑनेस्टी, लॉयल्टी, हेल्थ, रिस्क हलाल कमाना, इनकी क्या वेटेज है उन चीज़ों के मुकाबले में जो हम बच्चों को सिखाते हैं ताकि बड़ा आदमी बनना है, दौलत हासिल करनी है, बड़ा आदमी बनना है बाई हुक एंड क्रुक, जो चीज़ मर्जी, इनकी वेटेज क्या है। जरा सा एक और चीज़ पे गौर कीजिए, जो हमारी रगों में खून दौड़ रहा है वो हमारी कमाई का है, और क्या वो कमाई रिज़्क़ हलाल से ली गई है या रिज़्क़ हराम से ली गई? क्या वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी से ली गई है, क्या वो स्मगलिंग से ली गई है, क्या वो ऐसे ज़राए से ली गई है जो कि ना अल्लाह ताला ने परमिशन दी है, ना हमें ज़िंदगी में किसी इखलाकी तरबियत में उनका सहारा मिलता है। ज़िंदगी की तरबियत जो है, जो बच्चों को हमने देनी है, वो ना सिर्फ बड़ा आदमी बनने की हद तक है, बल्कि इंसानियत की क्या खिदमत करनी है, अच्छा इंसान कैसे बनना है, और फिर बैलेंस एटीट्यूड ऑफ द माइंड कैसे रखना है, साइकोलॉजिकली आपने चीज़ों को कैसे बिहेव करना है, कैसे आपने उनको वे करना है। थोड़ी सी मुसीबत आती है, हसास बच्चियाँ बच्चे मायूसियत की तरफ जाने लगते हैं, और अल्टीमेटली आजकल उनका अंजाम ये हो रहा है फ्रस्ट्रेशन का कि वो एडिक्शन की तरफ जा रहे हैं, ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, और ये कॉलेजों यूनिवर्सिटीज़ में उनको इजीली एक्सेस, पैसा, माँ बाप उनको बेशुमार जितना मर्जी, लेकिन उनकी सुपरविजन ज़रूर टाइट करें, सुपरविजन उसको मद्देनजर रख के करें। और ये चीज़ें जो मैंने चंद एक आपसे गुजारिश की हैं, इनका वेटेज ज़रूर कर लीजिए। एक तरफ रखें कि बड़ा आदमी बनने की ज़रूरत क्या है, और एक तरफ रखें कि एक अच्छा इंसान बनने की ज़रूरत क्या है, और एक अच्छी साइकोलॉजिकल माइंड, एक अच्छा फेयर माइंड, एक अच्छा ऐसा माइंड जो हर सूरत हाल में, कामयाबी नाकामी में एक बैलेंस एटीट्यूड टुवर्ड्स द लाइफ रखे। इन सब की क्या अहमियत है, जरा गौर की। जब एक बच्चा पैदा होता है तो एक्चुअली उसके दिमाग में कुछ नहीं होता, उसका जहन खाली होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो माँ बाप से सुनता है, और कई चीज़ों में वो उन्हें कॉपी करने की कोशिश करता है, वही कुछ सीखता है, वही ज़ुबान सीखता है जो हम उनसे इख्तियार करते हैं। अगर घर में गाली गलोच होती होगी मियाँ बीवी के दौरान, तो बच्चे भी गालियाँ ही सीखें। और इसका वाज़ह सबूत ये है कि एक उर्दू दान का बच्चा उर्दू ही घर में बोलता है, वही सीखता है, उसका एटीट्यूड, उसका लहजा, उसका तर्ज अमल वही रहेगा। और एक पश्तो स्पीकिंग या इंग्लिश स्पीकिंग का बच्चा या पंजाबी स्पीकिंग का बच्चा, वो उसी तरह वही लैंग्वेज सीखेगा जो घर में इस्तेमाल हो, उसका लहजा भी वही रहेगा, उसका तर्ज अमल भी वही रहेगा, उसका एटीट्यूड भी वही रहेगा जो उसने माँ बाप से सीखा। जब थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़ता है, वो स्कूल कॉलेजेस लाता है, एक कुआं का मेंढक जो है वो बाहर थोड़ा खुली फजा में फिरता है, तो उसको फिर दोस्तों से, टीचर से जो गाइडेंस मिलती है, और उसमें उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग सारी शामिल होती, और वो उन पे तवज्जो देते हुए अपना जो कैनवस है उसको एनलार्ज करना शुरू कर, कैनवस को, और उसमें वो चीज़ें डलने लगती हैं। और अल्टीमेटली जब मैच्योर आदमी होता है, एक बच्चा बच्ची मैच्योर होते हैं, तो उनका दिमाग एक माइंडसेट बन चुका होता है कि ये चीज़ें अच्छी हैं, ये चीज़ें बुरी, और ये चीज़ें वो है जो माँ बाप ने डाली, या माशरे ने डाली, या उस्ताद ने डाली,
या उसके जो कोलीग थे अच्छे या बुरे, जिस तरह की कंपनी उन्होंने इख्तियार की उसी तरह के लोगों ने उनके जहन में डाला। और ये सारी चीज़ें मैनेजेबल हैं। आप अगर उनको कंट्रोल करें, तालीम और तरबियत दें, तो मैंने कहा कि शुरू में कुछ नहीं होता हमारी याददाश्तों में। हमारी याददाश्त बच्चे की एक बिल्कुल क्लियर होती है और याददाश्त में उस वक्त चीज़ें बैठने लगती हैं। लेट से मैंने आपको देखा तो मैं ये मेरे आई लेंस के रास्ते में हमारी न्यूरॉन्स के थ्रू दिमाग में शिफ्ट होगी, फिर मेमोरी में चली गई, सबकॉन्शियस में। जब लगातार कोई चीज़ें लाइकिंग ऐसी की जाती है, कॉन्शियसली सोचा जाता है, उनके बारे में पढ़ा जाता है, सीखा जाता है, सिखाया जाता है, तालीम दी जाती है, उनको तरबियत दी जाती है, तो ये हमारे सबकॉन्शियस में एक माइंडसेट बन जाता है और अल्टीमेटली वो हमें अंदर से अर्ज देता है। लेट्स से एक नमाज जिसको आपने सिखाई, वो नमाजी जब नमाज का वक्त होगा तो नमाज की तरफ भागेगा। एक सिगरेट नोश हर वक्त जब सिगरेट नोशी का टाइम होगा तो अंदर से अर्ज आएगी कि सिगरेट नोशी का टाइम है, असल खाने के फौरन बाद भागते हैं बाहर की तरफ। एक एडिक्टेड जो पेशेंट है, मरीज है, वो हर वक्त जब उसको नशे की अर्ज होगी तो वो उसकी तरफ भागेगा और बाकी सब चीज़ें उसकी प्रायोरिटी 2 में आ जाएंगी या बाद की प्रायोरिटी में आ जाएगी, पहले वो अर्ज अंदर से पूरी करेगी। तो उनके जहन को, उनके माइंडसेट को, उनकी तालीम और तरबियत को प्लीज़ मेरी गुजारिश है कि इस तरह कंट्रोल करें कि वो एक अच्छे इंसान पहले बने और कामयाबी तो अल्लाह ताला ने अता करनी। कामयाबी अल्लाह ताला ने अता करनी है। रिज़्क़ का उसने ठेका ले रखा है। वो दुनिया में बाद में इंसान आता है, वो पहले उसके खाते में लिख दिया जाता है क्या मिलना है। एक आदमी इंटरव्यू के लिए या एक वैकेंसी पे 100 आदमी जाते हैं, तो अगर एक आदमी को कामयाबी मिल जाती है तो बाकी क्या 99 को अल्लाह भूल जाता है। वो तो पत्थर में भी कीड़े को रिज़्क़ देता है, वो तो हर हाल में रिज़्क़ देता है और पहुंचाता है। और ये उसकी उतनी न फिक्र करें। और ये जो चीज़ें इंसानियत की हद तक है, अखलाकी हद तक है, हमें ईमान में भी सिखाया जाता है, हमारी टीचिंग्स में है, कुरान में है, अल्लाह ताला के फरमुदात है, इन सब में ये चीज़ें बताई गई हैं कि अच्छे इंसान की परवरिश करें और ना कि सिर्फ दुनियावी कामयाबियों की तरफ उनको राग़िब करें। हाँ, दुनियावी कामयाबियाँ भी ज़रूरी हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक अच्छा इंसान और एक इखलाक रखने वाला इंसान बेइंतहाई ज़रूरी है। उम्मीद है मेरी इस गुजारिश पे आप गौर करेंगे। जावेद मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ताला आपको निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।